अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीबा शाह और आज मेरे साथ मौजूद हैं खतीजा हया जो कि स्पेशल एजुकेशन में कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स हैं और पिछले कई सालों से 2017 से स्पेशल बच्चों को ट्रेनिंग देती हैं और उनके लिए काम करती हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हया, तो आपने स्पेशल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता या जिसकी बहुत ज़्यादा जिसे कहने के हम वो आम नहीं हुआ है अभी तक। आपने कैसे सोचा कि आप स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स करें? ये एक मतलब इंटरेस्ट की बात थी और मेरा इंटरेस्ट इन बच्चों में बहुत था, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं इन बच्चों को मैं ऑलरेडी मैं टीच कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं मास्टर्स में करूँ और फिर मैं आगे फर्दर इल्मों की मज़ीद हेल्प करूँ बच्चों के लिए। तो आप स्पेशल बच्चों की ट्रेनिंग भी करती हैं, राइट? बिल्कुल। तो उसके अंदर एज लिमिट क्या है जिन बच्चों को आप ट्रेन कर रही हैं? क्या वो फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है जो पैदा हुआ बच्चा है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि 4 साल में पता लगता है ADHD, 1 साल में पता लगता है कोई मेंटल डिसेबिलिटी है, तो क्या आप उसी एज से ट्रेनिंग शुरू करती हैं या आप एल्डर बच्चों को भी ट्रेन करती हैं, टीनेजर्स को? मैं टीनेजर्स को भी ट्रेन करती हूँ और टोडलर्स को भी मैं ट्रेन करती हूँ, और ये जितनी जल्दी पता लग जाए तो ये बच्चे के लिए भी उतना अच्छा है और हम लोगों के लिए, क्योंकि हम उसको शुरू से ही हम हैंडल कर रहे हैं। तो हम एक छोटे बच्चे में ये पता कैसे लगता है कि एक छोटा बच्चा जो है जो पैदा हुआ है, जो जाहिर सी बात है बेड पे है, अभी इतना ज़्यादा उसने कोई बातचीत करना शुरू नहीं की है, ऑलमोस्ट कुछ बच्चे लेट स्पीकर्स होते हैं, लेट ब्लूमर्स होते हैं, लेट वॉकर्स होते हैं, तो हम ये कैसे इंडिकेशंस क्या है, किस तरह पता लगता है कि एक बच्चे के अंदर किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी है? देखें, ये गैस करना मतलब जब बेबी जब छोटा होता है तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके भी टेक्निक्स हैं और ये है कि बच्चा कभी आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, अगर आपसे बात कर रहे हैं तो आपकी बात तवज्जो से नहीं सुन रहा, तो फिर भी ये इंडिकेशंस कर रहे होते हैं हमें कि यार समथिंग गोइंग रॉन्ग। ओके, सो बेसिकली नो आई कांटेक्ट, लेस आई कांटेक्ट, और मतलब कि वॉकिंग में ज़रा, क्रॉलिंग में ज़रा लेट स्टार्ट करते हैं, और स्टेप्स जैसे होते हैं कि बच्चा छोटा बच्चा होता है वो वर्डिंग मामा बाबा से स्टार्ट करता है, लेकिन वो मतलब कि उस एज में वो वर्ड्स नहीं बोल रहा होता, तो हम लोग इस तरह स्क्रीनिंग टेस्ट करके इस तरह आइडिया हम लगा सकते हैं कि इस बच्चे में मे बी कोई हो चांस। अच्छा, अगर समटाइम्स एक बच्चा लेट बोलता है तो हम यूजुअली रेफर कर दिए जाते हैं कि किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास चले जाएं, अपने बच्चे को दिखाएं वो लेट बोल रहा है। क्यों समटाइम्स ये इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है लेट स्पीकर्स, या सिर्फ टंग की इशू से ही हो सकते हैं? नहीं, ये एनवायरनमेंट के इशू से भी हो सकता है कि अब जैसे होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो सब बड़ों के ज़रा मतलब तवज्जो हासिल कर रहा होता है और मतलब कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर रहा होता है। अगर हम एक बच्चे से हम बात ना करें, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बच्चा उसमें भी लेट स्पीक कर रहा होता है। लेकिन मैं एक मज़े की बात शेयर करती हूँ कि मेरी जो 3 साल की बेटी है उसने बोलना बहुत लेट शुरू किया। अराउंड 2 साल के बाद उसने चंद अल्फाज बोलना शुरू किया और 2.5 साल के बाद उसने एक्चुअली बोलना शुरू किया। तो मुझे बड़ा प्रेशराइज़ किया मेरे पेरेंट्स ने और मेरे फ्रेंड्स के सर्कल ने कि इसको जो है ना थेरेपिस्ट को दिखाएं, स्पीच थेरेपिस्ट को। मैं लेके गई उसको। अच्छा। तो बेसिकली स्पीच थेरेपिस्ट ने मुझे कहा इसको कुछ भी नहीं, आप इसकी बातें सुनना छोड़ दें, आप इसके इशारों पे सारी बातें कर देते हैं, तो जब तक आप इसकी बात सुनना नहीं छोड़ेंगे बहुत होता है, तब तक आप जो है ना ये बोलेगी नहीं, तो आपको इसकी बातों को कहना पड़ेगा वी डोंट अंडरस्टैंड, यू हैव टू टेल अस व्हाट टू डू। तो ये भी एक समटाइम्स सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अच्छा, ये बताइए कि ADHD और जो ऑटिज्म है उसमें फ़र्क क्या है? ADHD और ऑटिज़म में जो फ़र्क है वो ये है कि ऑटिज़म मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑटिज़म जो है सिंपल वो आई कांटेक्ट कम करते हैं, और मतलब ADHD में भी सेम है। तो हम डिफरेंशिएट उसको कैसे करें कि ऑटिस्टिक बच्चा यूजुअली हम ये कहते हैं कि ही इज़ अ ओवर जीनियस चाइल्ड, समबडी जिसका दिमाग बहुत तेज चल रहा है और उसकी बॉडी उसके साथ प्रोसेस नहीं कर पा रही। ऑटिज्म की देखें बहुत सारी वो कैटेगरीज हैं कि जैसे स्लो लर्नर है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, ये सब हैं। और ADHD
मतलब वो ADHD में भी सेम यही है। और जो हाइपरनेस किस में ज़्यादा आपको नज़र आती है? यूजली कि बच्चा हाइपर हो जाए, एकदम से इमोशनली अनस्टेबल हो जाए। वो ऑटिज़म में भी हो सकता है, लेकिन ऑटिज़म वो सिर्फ ऑटिज़म में नहीं है। ऑटिज़म में जस्ट एक स्पीच पे होता है और लेट वर्ड्स पे जा रहे होते हैं, उनके मतलब कम्युनिकेशन कम कर रहे होते हैं, आई कांटेक्ट नहीं कर रहे होते बिल्कुल भी। ठीक है। सो बेसिकली ये जो स्पेशल बच्चे हैं, इनकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में बहुत मुश्किल है। एक्चुअली हम करते हैं कि हमारी सोसाइटी का डिलेमा कुछ इस तरह का है और मेकअप कुछ इस तरह का है कि अगर एक बच्चा ऑटिस्टिक है तो हम उसको लेबल कर देते हैं कि ये पागल है या इसका बच्चा तो पागल है। वो एक पेरेंट्स के लिए भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और उस बच्चे के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो इसमें आपकी ट्रेनिंग किस तरह से उस बच्चे को हेल्प करती है कि आप उसको ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आते हैं, उसे जीना सिखाते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना? बिल्कुल। और ये मतलब कि हम लोग का जो वर्क है वो इसी पे ही है कि हम एक स्पेशल बच्चे को एक नॉर्मल रूटीन की तरफ लेके आएँ। और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वो पेरेंट्स का वो नेग्लेक्ट ना करें, वो उसको वो फुल कॉन्फिडेंस दें। वो पहला स्टेप तो घर है हमारा, कि मतलब वो जब बच्चे को घर में फुल तवज्जो मिलेगी, फुल अटेंशन मिलेगी, तो जो सामने वाला जो मोहल्ले वाले हैं, जो फ्रेंड सर्कल्स में हैं, रिलेटिव्स हैं, तो फिर वो भी उसको वो करेंगे, उसको भी वैसे ट्रीट करेंगे। नॉर्मली ठीक है, घर में भी तो ऐसे ट्रीट करते हैं, मतलब इन बच्चों को ऐसे ट्रीट करना चाहिए। सब लोगों को नहीं पता होता कि यार ये बच्चे को हम किस तरह हैंडल करें, क्या है कि ऐसा ना हो कि ये मार दे हमें, ये चीखे चिल्लाए या मतलब शाउट कि करे। लोगों के माइंड में है कि यार ये बच्चा स्पेशल है तो ये हमें मार देगा या ये हमें नोच लेगा, ये हमें हर्ट करेगा। नहीं, मतलब कि हर बच्चा ऐसा नहीं होता। जो एग्रेसिव में जब बच्चा उस टाइम जाता है, हम जब उसकी बात नहीं सुन रहे होते हैं और वो अपनी बात हम तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता है सही वर्ड्स में, तो फिर वो बच्चा थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, चीज़ वो उठा के फेंक देता है। तो ये चीज़ तो नॉर्मल लोग भी कर रहे होते हैं कि अगर हम किसी बच्चे की हम बात नहीं सुन रहे, इग्नोर कर रहे हैं उसको, तो बच्चा क्या करेगा, अटेंशन पाने के लिए उठाएगा, चीज़ फेंक देगा या चीखेगा या चिल्लाएगा। जनरली ऐसी तो ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए यूजुअली बच्चे आपका फेस पकड़ के डाइवर्ट कर रहे होते हैं कि मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। ठीक है। ये मतलब इतना डिफरेंस ये हमारे माइंड में है कि ये बच्चे पागल हैं, लेकिन ये बच्चे पागल नहीं है। ऑटिज्म जो है बाय फेस पता नहीं चल रहा होता इतना कि ये बच्चे ऑटिस्टिक है, ऑटिज्म में मतलब हल्का सा डिफरेंस आपको आ रहा होता है। अभी मैं आपको इतनी मज़े की बात बताऊँ, परसों मैं अपनी फ्रेंड की शादी में गई, लिटरली वो बंदी ऑटिस्टिक है और वो हमारे साथ मास्टर्स भी कर रही है। वाह, एग्जैक्टली ना उसके मतलब ये कि हमें अगर हमने लेकिन उसकी शादी भी हुई और एक नॉर्मलाइज और वो जो लड़का है ही इज नॉन ऑटिस्टिक लोग। मतलब इस तरह से जिंदगी की कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सुनकर अच्छा लगता है। सिर्फ एक आखिरी सवाल की तरफ मैं जाऊंगी और वो ये कि हम नॉर्मल बच्चों की भी थोड़ी सी बात करते हैं कि हम यूजुअली देखते हैं कि आजकल के बच्चे गैजेट्स के साथ हैं। बिल्कुल। हमारा बचपन जो गुजरा उसमें गैजेट्स नहीं थे, उसमें ऊंच नीच था, पकड़म पकड़ाई था, खो खो था, ये वाले गेम्स थे। आजकल के बच्चे वो गैजेट्स के ऊपर खेल के खुश होते, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो या वो 10 साल का बच्चा हो या वो कोई बड़ा हो। अच्छा, अगर हम कहें भी कि जाओ बाहर खेलो तो बच्चे जाना पसंद नहीं करते। तो ये इनके अंदर इसकी वजह से भी तो मेंटल इश्यूज क्रिएट नहीं होते बच्चों में, अटेंशन क्रेविंग्स या लोनलीनेस, डिप्रेशन जो हो रहा है आजकल छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए कि देखिए, अगर बच्चा पेरेंट्स जो हैं आजकल के बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत लविंग हैं, बच्चों की बात सुनते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो बच्चों को वो अटेंशन नहीं दे पा रहे जो हमें पहले मतलब कि हमारे पेरेंट्स ने हमें दी। ये बात ठीक है। हाँ, पेरेंट्स वर्किंग हैं, लेकिन क्या वो उस वर्किंग कंडीशन को देखें। फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट वर्किंग है, लेकिन अगर वो जब घर जाता है तो वो पूरी कोशिश करता है वो पेरेंट कि मैं अपने बच्चे को टाइम भी दूं, मैं उसको बाहर भी लेके जाऊं, तो क्या वो उसकी अटेंशन को काउंटर नहीं कर रहा कंटिन्यूसली कि वो वहाँ पर आकर उसको कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहा है? नहीं, ये चीज़ नहीं होगी। मतलब वो बच्चे की जो लैक है, जो मदर की जो अटेंशन है, फादर की जो अटेंशन है, ये जो गैजेट्स हैं, मतलब होटलिंग कर ली, प्ले लैंड ले गए, इधर ले गए, ये चीज़
से कवर नहीं कर रही, ये जो है सिर्फ टेम्प्रेरी कवर कर रही हैं। परमानेंट जो कवर करेगी वो है हमारी अटेंशन, क्योंकि हम बच्चे को टाइम दें, बच्चे को समझें, उसको सुने, ये बच्चे के लिए बहुत मेन रोल प्ले करता है और इसी से बच्चे को कॉन्फिडेंस मिलता है। और जो बच्चों से बात करने का तरीका है, मैंने आजकल ये देखा है बहुत सारी शादियों में हम लोग गए और वहाँ पर देखा कि बच्चा कोई बुरी हरकत करता है तो माँ कहती है अरे नहीं बेटा बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करो। मतलब आई डोंट गेट इट कि इफ योर चाइल्ड इज डूइंग समथिंग रॉन्ग जस्ट नॉट टू डू इट अगेन, यू नो, लाइक इन अ वेरी स्टर्न वे। कुछ बात करने के तरीके के बारे में भी आप लोग पढ़ते हैं, आई एम श्योर, कि बच्चों से बात कैसे करनी चाहिए। तो बताइए कि इस तरह की सिचुएशन हो तो उसमें बच्चों से बात कैसे की जाए। अब बच्चों को इग्नोर कर दो पहले तो, कि उनको रियलाइज हो कि यार मम्मा मुझे इग्नोर कर रही हैं, इग्नोर क्यों कर रही हैं। तो फिर जब बच्चा आएगा आपके पास, आप पूछेंगे तो आप उसको बहुत पोलाइटली वे में कहो कि ये नहीं करना, सब आपको वॉच कर रहे हैं, आप मतलब आप ये अच्छी हैबिट नहीं कर रहे हो, तो फिर वो रियलाइज होगा। अगर हम बच्चों को प्यार करने बैठ जाएंगे कि नहीं करो वो करो, अब जो 4 लोग जो नहीं देख रहे हैं वो भी आपको देखना स्टार्ट कर देंगे। तो ये कि बहुत ही सिंपल कि उनको जस्ट ये कहो कि नो, मतलब आई कांटेक्ट से मना कर दें या इशारा कर दो कि नहीं करो ये। ठीक है। सो बेसिकली असल में हमारे पास तो सबसे बड़ा मसला है कि वी लिव्ड इन अ वेरी जॉइंट वो सोसाइटी वाला हमारा सिस्टम है। तो जहाँ पर माँ कुछ कहती तो वहाँ नानी दादी आ जाती हैं कहने के लिए क्यों बोला बच्चे को, अगर तुम तो बहुत बुरी माँ हो, तुमने बच्ची को इस तरह बोला, तुमने बच्चे को इस तरह बोला। अगर वो बेचारी कुछ खिला दे तो भी प्रॉब्लम, ना खिलाए तो भी प्रॉब्लम, डांटे तो भी प्रॉब्लम, ना डांटे तो भी प्रॉब्लम। बहुत कॉमन है तो हम लोग के तो माओ की भी जो मेंटल हेल्थ है ना, उसको भी मैं आज सारी माओ को सल्यूट करती हूँ जो इस सिचुएशन से गुजर रही हैं। कि आप लोगों को भी सल्यूट है कि आप अपने बच्चों को लेके चल रही हैं ऐसे एनवायरनमेंट में। थैंक यू सो मच हया, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा और हमें पता लगा कि सोसाइटी में आप देखें आज कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी हमें पता लगी कि एक ऑटिस्टिक लड़की की शादी हुई एक नॉर्मल लड़के से। और इन चीज़ों को हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए क्योंकि ऑटिज़म इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ नॉट हेरिडिटरी। एम आई करेक्ट? ये इनहेरिटेड नहीं है, तो ये इनहेरिटेंस में नहीं होती। तो ये मतलब आती है लेकिन ये कि इतनी नहीं आती है, मतलब ये कि अगर फादर मदर दोनों को हो तो होगा, हाँ, वरना अदरवाइज अगर मतलब एक नॉर्मल है और एक ऑटिस्टिक है तो नहीं होता। तो एग्जैक्टली माय पॉइंट कि हम ये हेरिडिटरी नहीं होता until unless both of the genes have that issue, the same issue। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीक आपके साथ ज़रूर मिलूंगी एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।